वंदना मुनि मोक्ष कुमार जी, उपस्थित भाइयों और बहनों, आज हाजिरी है और शेष काल की पहली हाजिरी है। चातुर्मास की तो होती है, शेष काल की पहली हाजिरी है। शेष काल का पहला पखवाड़ा परिसंपन्नता की तरफ हो रहा है। आज 14 भी है और आज पक्षी भी आज ही है और शनिवार भी आज ही है। तो शनिवार की शनिवार की तो 7 से 8 करनी है और पक्षी का प्रतिक्रमण तो सूर्यास्त के आसपास लगभग 5:45 बजे सूर्यास्त हो रहा है। तो सर्व साधु साध्या, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती की अखंड आराधना करे। भाषा ऐषणा में विशेष सावधान रहे। चलते समय बात न करे, सावध्य भाषा न बोले। आहार पानी पूरी जांच करके ले। शुद्ध आहार भी दातार का अभिप्राय देखकर हठ मनोहर से ले। वस्त्र पात्र आदि लेते व रखते समय तथा पूंजने व परखने में पूर्ण सावधानी बरते। प्रतिलेखन व प्रतिक्रमण करते हुए बात न करे। तो हाजिरी की जो मर्यादाएं है उनमें ये जो मर्यादाएं बताई गई, ये मर्यादा तो जैन परंपरा के जितने भी संत थे, चाहे श्वेतांबर हो चाहे दिगंबर हो, ये नियम सबके लिए है। 5 महाव्रत हो, 5 समिति हो और 3 गुप्ती हो। ये 13 नियम तो भगवान महावीर की परंपरा के जितने भी संत हैं उन सबके लिए ये पालनीय है। क्रिया, भाषा, ऐषणा, 5 समितियां सब में ये। और गोचरी पानी की जो बात है, गोचरी पानी में दिगंबर परंपरा की व्यवस्था थोड़ी अलग है। बाकी श्वेतांबर परंपरा में चाहे मंदिर मार्गी हो, स्थानकवासी हो, चाहे तेरापंथी हो, उन सबके लिए यही नियम है कि आहार पानी शुद्ध आहार पानी है। शुद्ध का मतलब शुद्ध जो आहार अथवा पानी साधु के निमित्त बनाया हुआ न हो। श्रावक के लिए बना हुआ हो, उसने अपने लिए बनाया हो, तो उससे थोड़ा थोड़ा ले। भगवान महावीर ने 10वें कालिक के अंदर गोचरी के बारे में पूरा दिया, तो उसमें कि घर घर से थोड़ा थोड़ा लेते जाए और हठ मनवार से उसकी अग्नि की भावना कितनी है बहराने की, उसको देख कर ले। ऐसा नहीं कि आज अपने मनपसंद चीज है तो सारी की सारी ले ली या बहुत ले ली, पीछे रहा ही नहीं और व्यक्ति को वापस बनाना पड़े, ऐसी अगर स्थिति हो तो उसे न ले। उसकी मनवार कितनी है, भावना कितनी है, उसको देख कर आहार पानी लेना। और ये हठ मनवार की जो बात है उसमें भी थोड़ा उपयोग रखने की बात है। अनेक बार भावुकता में साधु श्रावक आ जाता है और अतिरिक्त बहराने की भावना रहती, भावना रहे अच्छी बात है, लेकिन साधु को अपेक्षा है या नहीं है ये देखना बहुत जरूरी है। आप मनवार कर सकते हैं, हठ मनवार दोनों ही उपयुक्त है, लेकिन फेंका फेंकी नहीं करना चाहिए। अब फेंका फेंकी कर लिया और महाराज की अपेक्षा नहीं है या शारीरिक स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है या शाम का समय है, तो फिर फेंकने की स्थिति आए, खाए और फिर मान लो शरीर में कई तरह की व्याधियां पैदा हो जाए, वॉमिटिंग जैसी स्थिति आ जाए, या उसको ज्यादा खाने से फिर पानी नहीं पी पाए, रात को फिर पानी का परिचय हो जाए। तो इसलिए विवेक होना चाहिए। मनवार कर ले, उनको अपेक्षा होगी तो ले लेंगे, मनवार में कमी नहीं, लेकिन जबरदस्ती
कई तेरापन धर्म संघ के उदाहरण आते हैं कि उन्होंने ऐसा बहरा दिया, उन्होंने ऐसा बहरा दिया। बहराया वो राज की बातें होती है, आचार्यों के वहां तो अनेक अनेक साधु साध्वियां होते, तो वहां ज्यादा भी बहरा दिया जाता है तो क्या है, व्यवस्थाएं हो जाती है। लेकिन जब न्यारा में रहते हैं, कोई 2 संत है, 4 साध्वियां है, उनमें भी शारीरिक स्थितियां सबकी अलग अलग रहती है, तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव को भी देखना चाहिए और मनवार कर ले, जितनी करनी मनवार कर ले, लेकिन जबरदस्ती फेंकने का ये विवेक नहीं है। उसमें अगर कोई तकलीफ होती तो विवेक ही धर्ममाह्य का जो सूत्र है, विवेक ही धर्म है, वह नहीं रहेगा। और धर्म की जगह अगर हम साता की बजाय असाता के कारण बन जाते हैं तो वह भी क्या है, अधर्म है कि हमारे कारण से और असाता हो गई। इसलिए ये विवेक जरूर होना चाहिए कि कितना बहराना है, महाराज की कितनी अपेक्षा है, कितनी आवश्यकता है, कितनी इच्छा है। मान मनुवार में तो कोई बात नहीं, लेकिन जबरदस्ती कि महाराज ने इधर पात्री की और पीछे से आगे लो अब महाराज खाते रहेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो भिक्षु स्वामी ने सूत्र सिद्धांत देखकर सम्यक श्रद्धा और आचार की परूपणा की। त्याग धर्म, भोग अधर्म, व्रत धर्म, अव्रत अधर्म, आज्ञा धर्म, अनाज्ञा अधर्म, असंयति के जीने की वांछा करना राग, मरने की वांछा करना द्वेष और संसार समुद्र से उसके तरने की वांछा करना वीतराग देव का धर्म है। तो आचार्य भिक्षु जब अलग हुए उस समय कई परिस्थितियां थी, तो उसमें कई अनेक बार जहां त्याग नहीं है उसको भी धर्म कह दिया गया। तो इन सब बातों को देख के आचार्य भिक्षु ने धर्म की नई परिभाषा व्याख्यायित की कि जहां त्याग है, संयम है, वहां धर्म है, जहां असंयम है वहां धर्म नहीं है। इसलिए आचार्य भिक्षु ने असंयति के जीने की इच्छा करना भी पाप बताया। असंयति के हम जीने की भी इच्छा नहीं करें तो मरने की भी इच्छा नहीं करें। जीना और मरना वह तो उसका अपना आयुष्य है, लेकिन अगर हम जीने की इच्छा करेंगे तो राग की भावना आएगी, मरने की इच्छा करेंगे द्वेष। इसलिए प्रत्येक संसारी प्राणी उसके तरने की, संसार समुद्र से तरे ये हम इच्छा करें, बाकी जीने मरने की इच्छा नहीं करें। और इसीलिए असंयति के दिया जाने हुए दान को भी असंयम की कोटि में ही रखा गया, क्योंकि उससे असंयम बढ़ेगा। तो जहां असंयम बढ़ता है वहां धर्म नहीं है, जहां त्याग बढ़ता है वहां धर्म है। मैं बीच में एक और बात भी यहां बता देता हूं। अनेक बार श्रावक श्राविकाएं तपस्याएं करते हैं। तपस्या करना अच्छी बात है, तपस्या के साथ में अभिग्रह भी करते हैं, अभिग्रह करना भी अच्छी बात है। लेकिन अभिग्रह करने में यह विवेक रखना चाहिए कि हम साधु साध्वियों के ऊपर अभिग्रह नहीं करें कि महाराज पधारेंगे तो ही मैं पालना करूंगा। ये गलत है, क्योंकि अगर अब हम जाते हैं तो हम दोष के भागी है, क्योंकि उसका अभिग्रह क्या है कि महाराज पधारेंगे तो ही पालना करूंगा। तो फिर हम उसको त्याग पूरा करवा रहे। त्याग करवाना, तपस्या करवाना ये तो काम हमारा है, तपस्या पूरा कराना हमारा काम नहीं है। तपस्या पूरा करोगे असंयम बढ़ेगा, आप संसार की चीजों को बढ़ाओगे, तो वह पूरा कराना हमारा काम नहीं है। तो पालना तभी करूंगा जब महाराज पर आएंगे। ये विवेक पूर्वक अभिग्रह नहीं है, और ऐसी स्थिति में आपको संसारे के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि असंयम का पोषण हम कर नहीं सकते। हमें अगर पता चल गया कि महाराज पधारेंगे तो ही पालना होगा, तो फिर हमें जाना नहीं है, फिर तो त्याग बढ़ाते रहो।
और त्याग बढ़ाते बढ़ाते हाँ संसारा। इसलिए ऐसे कोई त्याग नहीं कराना चाहिए कि महाराज को निमित्त बनना पड़े असंयम को बढ़ाने में, त्याग को पूरा कराने में। त्याग पूरा कराना तो पाप का कार्य है। ठीक है, हम भोजरी आ जाते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि आपका त्याग पूरा हो। ठीक है, आपने तपस्या की थी, आपकी जितनी भावना थी उतनी कर ली, आपके पाड़ना है तो चलो पाड़ने में लाभ दे देते, लेकिन हाँ अभिग्रह के साथ में करोगे तो लाभ देना नहीं, और देते तो हम भी दोष के भागी है, क्योंकि हमें भी एक राग की भावना आ गई कि क्या हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रहे कि त्याग भी किए जाए, विवेक पूर्वक किए जाए, और विवेक के बिना तो भगवान ने धर्म कहीं कहा ही नहीं। त्याग में भी अगर विवेक नहीं है तो धर्म नहीं है, और त्याग आवेश में भी कर लेते हैं तो भी धर्म नहीं है। समझा ना, कोई आवेश की स्थिति में आके त्याग कर लिया, क्रोध में आ गया और त्याग कर लिया, धर्म नहीं है। वो आवेश की भावना ही, क्रोध की भावना ही कर्म बंधन का कारण थी, और क्रोध में व्यक्ति का विवेक रहता नहीं है, तो बिना विवेक के किया गया त्याग वह त्याग नहीं है। भिक्षु स्वामी ने न्याय, समविभाग और समभाव की वृद्धि के लिए अनेक प्रकार की मर्यादाएं की। मर्यादा के निर्माण के पीछे जो उद्देश्य रहा, मर्यादा क्यों बनानी पड़ी, जो जब आचार्य भिक्षु ने नवीन दीक्षा को अंगीकार किया, आसपास के वातावरण को देखा, परिस्थितियों को देखा, कहां कहां क्या क्या समस्याएं आ रही थी, उनका उन्होंने जब अध्ययन किया, तो उन अध्ययन को करके उन्होंने अपने धर्म संघ के निर्माण में नई नई मर्यादाओं का समय समय पे, जब उनको लगा कि संघ में ये इस कारण से ये कठिनाइयां आ रही है, तब भी उन्होंने मर्यादाओं का निर्माण किया। तो निर्माण करने के पीछे तीन बातें मुख्य रूप से रही थी। एक तो जितने भी साधु और साध्वी है उन सबके साथ न्याय हो, किसी के साथ यह नहीं कि ये तो छोटा है इसलिए कोई बात नहीं, ये बड़ा है इसलिए इसको ज्यादा दंड दे, और ये बड़ा है इसलिए इसको कुछ नहीं कहे, ये छोटा है इसलिए इसको ही कहा जाए, ऐसा नहीं। सबके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार हो और समविभाग हो। जो भी वस्तु आती है भोजरी के अंदर, भिक्षा के अंदर, तो नियम यह है कि वह अकेला नहीं ले, उसे समविभाग किया जाए। और ऐसा नहीं कि बड़े संत है तो पूरा का पूरा लड्डू खा गए और छोटे को लूखी रोटियां दे दी गई, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जो भी आई है, लूखी आई तो वो भी, और लड्डू आया है तब भी, क्या है, हाँ मान मनुवाद से ज्यादा ले लिया गया वो बात अलग है, बाकी उसका समविभाग किया जाए, सब में बराबर उसको बांट दिया जाए। हालांकि वर्तमान में तो इतनी कोई कठिनाई आती नहीं है, आहार पानी की कोई कमी नहीं रहती है। प्राचीन काल में अनेक बार आहार पानी की कमी भी रहती थी, तपस्याएं भी करनी पड़ती थी। तो सबके साथ में समविभाग हो और समभाव, बराबर समान भावना सबके साथ में रहे। कोई किसी भी जाति से हो, ये नहीं कि ये तो राजा है इसलिए इसके साथ में, और ये गरीब घराना का दीक्षित हुआ, ऐसा भी समभाव सबके साथ में, चाहे अमीर परिवार से आया हो चाहे गरीब परिवार से आया हो, दीक्षा लेने के बाद में सब समान है। और किसी भी जाति का आया हो, ऐसा नहीं कि ये ओसवाल जाति का है, ये पोरवाल का है, ये अग्रवाल का है, इसलिए जाति के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं हो, सबके साथ समान भावना बनी रहे। तो मुख्य रूप से जो 5 मर्यादाएं बनाई गई, सर्व साधु साध्विया एक आचार्य की आज्ञा में रहे, विहार चातुर्मास आचार्य की आज्ञा से करे, अपना अपना शिष्य शिष्याए न बनाए, आचार्य भी अपने योग्य व्यक्ति को दीक्षित करे, दीक्षित करने पर भी कोई अयोग्य निकले तो उसे गण से अलग कर दे, और आचार्य अपने गुरु भाई या शिष्य को अपना उत्तराधिकारी चुने, उसे सब साधु साध्विया सहर्ष स्वीकार करे। ये 5 धर्म संघ की मौलिक मर्यादा है। ये मर्यादा हर धर्म संघ में हो ऐसा जरूरी नहीं है
किसी में हो भी सकती है, किसी में, लेकिन तेरापन धर्म संघ में ये 5 मर्यादा कि साधु साध्विया एक ही आचार्य की आज्ञा में रहे, आचार्य अलग अलग नहीं हो। बाकी विंध्य मार्ग की परंपरा में व्यवस्था ही है उनकी कि उनके टारगेट होता है कि उतना टारगेट जो पूरा कर लेता है उनको सूर्य पद दे दिया जाता है। तो एक ही धर्म संघ में अनेक अनेक आचार्य भी उनके होते हैं और स्थानकवासी परंपरा में भी अनेक आचार्यों की परंपरा रही है और अलग अलग शिष्य बनाने की भी परंपरा रही है। लेकिन तेरापन धर्म संघ में जो भी शिष्य शिष्याएं बने एक आचार्य के रहे। इसलिए स्थानकवासी परंपरा में कई बार हम देखते हैं कई बुक्स में वगैरह कि ये इनका शिष्य है, ये पुत्र शिष्य है। पुत्र शिष्य कि भाई शिष्य ने किसी को दीक्षित किया है तो वह अपुत्र शिष्य हो जाता है, ऐसी परंपरा भी रहती है। लेकिन अपने यहाँ अगर कोई साधु साध्वी दीक्षित भी कर देता है तो वो केवल दीक्षित कर रहा है, लेकिन आचार्यों के नाम से ही दीक्षित करता है। जैसे अभी 16 तारीख लगभग 16 सितंबर को संभवतया नौका के अंदर शासन गौरव साध्वी राजीमती जी ने एक साध्वी दीक्षा दी थी, आचार्य की आज्ञा से ही दी थी और आचार्य के नाम से ही। शिष्य आचार्य महाश्रमण जी की ही कहलाएगी, वह साध्वी राजीमती जी की शिष्या नहीं कहलाएगी। तो अपना अपना शिष्य भी नहीं बनाना है और आचार्य के लिए भी आचार्य भिक्षु ने मर्यादा बना दी कि योग्य व्यक्ति को दीक्षित करे। अगर कोई अयोग्य निकल जाता है, बाद में पता चलता है, तो फिर उसे गण से अलग कर दे। और आचार्य अपने गुरु भाई या शिष्य किसी को भी उत्तराधिकारी बना सकता है। उत्तराधिकारी बनाने का सर्वाधिकार आचार्य के पास में सुरक्षित है। ऐसा नहीं कि मुझे वो अच्छा लग रहा है और मैं आचार्य को जाके कहूं आप तो अमुक व्यक्ति को युवाचार्य बना दे या अपना उत्तराधिकारी बना दे। ऐसा तेरापन धर्म संघ में आचार्य स्वतंत्र है, किसी से सलाह ले न ले, समझो ना। सलाह लेना नहीं लेना ये उनका अपना विषय है, ना भी ले सकते, वे चाहे तो अपना निर्णय कर सकते हैं। गुरु भाई को भी, गुरु भाई कौन होता है? हाँ, जिनकी एक ही गुरु से दीक्षा हुई हो वे गुरु भाई, तो गुरु भाई को भी बना सकता है और अपने द्वारा दीक्षित संत को भी बना सकते हैं, किसी को भी बना सकते हैं। तो कभी हुआ ऐसा गुरु भाई को दीक्षा देने का अवसर आया क्या, उत्तराधिकारी बनाने का? हाँ, एक आचार्य से जो भी दीक्षित है वे गुरु भाई कहलाते हैं। साथ में दीक्षा का नियम नहीं है। गुरु भाई जो एक ही गुरु के 2 शिष्य हो, जैसे आचार्य तुलसी के हाथों से जितनी भी दीक्षाएं हुई है वे सब गुरु भाई, चाहे पहली दीक्षा हो चाहे अंतिम दीक्षा हो। तो आचार्य कालूगणी ने आचार्य तुलसी को दीक्षित किया था और आचार्य महाप्रज्ञ जी को दीक्षित किया था। और दूसरे शायद मेरे ख्याल से मगवा गणी और माणक गणी, ये भी गुरु भाई थे। माणक गणी की दीक्षा भी जयाचार्य युग में हो गई थी और मगवा गणी की दीक्षा भी जयाचार्य के युग में हुई थी, लेकिन आचार्य रायचंद जी के शासन काल में हुई थी। वो आचार्य रायचंद जी के शिष्य थे मगवा गणी आचार्य रायचंद जी के समय में उनकी दीक्षा हुई थी। दीक्षा दी थी इन्होंने जयाचार्य ने युवाचार्य अवस्था के अंदर, युवाचार्य अवस्था में दीक्षा दी थी। हाँ, वो वैसे मगवागणी आचार्य रायचंद जी के शिष्य कहलाएंगे धर्म संगीत। वैसे दीक्षा की दृष्टि से तो गुरु भाई दोनों ही हैं, दीक्षा की दृष्टि से दोनों ही गुरु हैं।
गण की एकता के लिए ये आवश्यक है उसके साधु साध्वियों में सिद्धांत या परूपणा का कोई मतभेद न हो। इसलिए भिक्षु स्वामी ने कहा है, कोई श्रद्धा, आचार, कल्प या सूत्र का कोई विषय अपनी समझ में न आए अथवा कोई नया प्रश्न उठे तो वह आचार्य व बहुश्रुत साधु से चर्चा जाए, किंतु दूसरों से चर्च कर उन्हें शंकाशील न बनाया जाए। आचार्य व बहुश्रुत साधु जो उत्तर दे वह अपने मन में जचे तो मान ले, न जचे तो केवली गम्य कर दे, किंतु गण में भेद न डाले, परस्पर दलबंदी न करे। तो गण की अखंडता रहे यह भी जरूरी है। और गण की अखंडता में अनेक अनेक कारण बन सकते हैं कि गण का विभाजन हो। तो उसमें एक कारण यह भी हो सकता है कि हम आगमों को पढ़ते हैं, अन्य अन्य साहित्य को भी पढ़ते हैं, अनेक बार नए नए प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। तो अगर ऐसा कोई प्रश्न उठे तो उन प्रश्न की चर्चा आचार्य श्री से की जाए या आचार्य श्री जिनको नियुक्त कर दे उनसे की जाए, या वर्तमान में बहुश्रुत परिषद की भी अपने यहाँ संरचना है, या पुराने बहुश्रुत परिषद नहीं भी थी लेकिन जो आगमों के जानकार होते थे उनको बहुश्रुत संत ही कहा जाता था। तो जो बहुश्रुत है, जो आगमों की ज्ञाता है, जानकार है, उनसे चर्चा की जाए और वो जो उत्तर दे वो जचे तो स्वीकार कर ले, नहीं जचे तो जबरदस्ती स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको केवली गम्य कर ले, लेकिन उसको मुद्दा नहीं बनाए। और जो छोटे साधु साध्वियां हैं या जिनका ज्ञान कम है उन साधु साध्वियों से चर्चा करके उन्हें भी शंकाशील बनाने का प्रयत्न नहीं करे। और कई बार जब शंकाएं उत्पन्न हो जाती है तो लगता है तो ठीक नहीं है और वह गण से फिर अलग होने की स्थिति में भी आ जाते हैं, या जिनकी मान्यता एक है वे अपना एक नया गुट बना लेते हैं और गुट बना के वे संघ को दो भागों में या अलग अलग भागों में बांटने का कारण भी बन जाते हैं। तो ये जरूरी है कि कोई बात समझ में नहीं आए तो हमें उसे केवली गण्य कर लेना चाहिए, लेकिन परस्पर दलबंदी नहीं करनी चाहिए। गण की अखंडता के लिए यह आवश्यक है कि कोई साधु साध्वी आपस में दलबंदी नहीं करे। इसलिए भिक्षु स्वामी ने 43 के लिखत में कहा है, जो गण में रहते हुए साधु साध्वियों को फंटा कर दलबंदी करता है वह विश्वासघाती व बहुल कर्मी है। जो भी दलबंदी करता है, आपस में अपना अपना गुट बना लेता है, उनके लिए कहा गया कि वह संघ के लिए घातक है, विश्वासघाती है और वह बहुत कर्मों का बंधन करने वाला है। क्योंकि दलबंदी करने में फिर कई तरह के मायाचार करने पड़ते हैं और राग द्वेष की भावनाएं भी उस समय उत्पन्न होती है। तो वह राग द्वेष के वशीभूत होकर कर्मों का बंधन करता है और बहुल कर्मी वह बन जाता है। स्वामी जी ने स्थान स्थान पर दलबंदी पर प्रहार किया है। 50 के लिखत में उन्होंने लिखा है, कोई साधु साध्वी गण में भेद न डाले और दलबंदी न करे। स्वामी जी ने चंद्रभान जी और त्रिलोकचंद जी को इसलिए गण से अलग किया कि वे जो साधु आचार्य के सम्मुख थे उन्हें विमुख करते थे, छिपे छिपे गण के साधु साध्वियों को फोड़ फोड़ कर अपना बना रहे थे और दलबंदी कर रहे थे। तो आचार्य भिक्षु ने समय समय पे दलबंदी के ऊपर उन्होंने 45 में अर्थात विक्रम संवत 1845 में उन्होंने लिखा था। फिर 1850 में भी उन्होंने दलबंदी के ऊपर लिखा। उस समय क्या हुआ, चंद्रभान जी और त्रिलोकचंद जी वे अपने आप को विद्वान संत मानते थे और अपने आप को भावी उत्तराधिकारी मानते थे, लेकिन आचार्य भिक्षु ने भारमल जी को अपना उत्तराधिकार दे दिया, युवाचार्य बना दिया। तो उनको चोट लगी, अरे ये अधिकार तो हमारे पास था, हमें बनना चाहिए था। तो
वो एक मोह जागृत हो गया और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा आप दलबंदी करो और अपना नया संगठन खड़ा करेंगे। तो उन्होंने जो आचार्य के सम्मुख थे, जो आचार्य के काफी विश्वास पात्र थे, उनको भी फंसाने का प्रयास किया, अन्य साधुओं को भी फंसाने का प्रयास किया, लेकिन ये बात आचार्य भिक्षु को पता चल जाती है और उन्होंने देखा कि इससे तो संघ कमजोर हो जाएगा। तो उन्होंने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए दोनों संतों को संघ से अलग कर लिया था। उससे पहले उन्होंने कहा भी था, जब भारमल जी को उत्तराधिकारी बनाया तो क्या भारमल जी तो बोले सूर्यपद के अधिकारी तो चंद्रभान जी या चंद्रभान जी कह रहे तिलोक जी योग्य है, एक दूसरे की वह बात करने लगे थे कि ये तो भोले है, तो आपने किसको ये सूर्यपद मतलब एक तरह से उत्तराधिकारी पद दे दिया। और आचार्य भिक्षु ने कहा कि सूर्यपद तो जिनको देना था दे दिया, आपको सूर्यपद तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि सूर्यपद मिल जाए, सूरदास का जो पद होता है। हाँ, तो और बाद में भविष्य में ऐसा ही हुआ, शायद दोनों में से एक संतों की आंखें काफी कमजोर हो गई थी या चली गई थी, तो जो आचार्य भिक्षु के, हालांकि उन्होंने तो संभावना प्रकट की थी, कहा नहीं था, और लेकिन वो बात वचन सिद्धि के रूप में कह दे कि वो हो गई, तो इसलिए आचार्य भिक्षु ने बार बार दलबंदी के ऊपर काफी एक प्रहार किया। घर में भेद डालने वाले के लिए भगवान ने 10वें प्रायश्चित का विधान किया है, और जो घर में भेद डालता है, तोड़ने की कोशिश करता है, उसके लिए भगवान महावीर ने भी 10वें प्रायश्चित, 10 प्रकार के प्रायश्चित बताए गए हैं। उसमें मिच्छामि दुक्कडम भी एक प्रायश्चित है, कोई गलती हो गई, मिच्छामि दुक्कडम ये भी कोई छोटा प्रायश्चित नहीं होता है, ये भी बहुत बड़ा प्रायश्चित होता है, और जैसे जैसा दोष होता है वैसा वैसा प्रायश्चित होता है। तो जो गण में भेद डालता है वो तो बहुत बड़ा दुष्कर्म कर रहा है एक तरह से, क्योंकि एक जो संयम की साधना में आगे बढ़ रहा था उसको गण से अलग करके असंयम की दिशा में आगे बढ़ाने का काम करेगा। तो इसलिए भगवान ने उसके लिए कहा है कि वो 10वां प्रायश्चित, 10वें प्रायश्चित में क्या होता है, संघ से पहले तो 6 महीने अलग रहना पड़ता है, और जो संघ से 6 महीने अलग रहता है नियम से उसे नई दीक्षा आती है। संघ से अलग तो उसे नई दीक्षा तो रहनी होती है, लेकिन उससे पहले माथे के ऊपर कहते हैं पोतिया बंधवाते, साफा बंधवाते थे, और जितनी भी साध्विया संघ में होती है उनको उठ बैठ के 3 बार वंदना करनी होती थी। संतों को तो करनी होती थी, लेकिन साध्वियों को भी वंदना करनी होती थी, और उसके बाद में उसे नई दीक्षा दी जाती थी। तो ये जो स्थिति है ये एक तरह से बहुत बड़ी अपमानजनक स्थिति होती है। तो जो गण में भेद डालते हैं, भगवान ने कहा है वो 10वां प्रायश्चित स्वीकार करके ही वापिस गण में सम्मिलित हो सकता है। आज भिक्षु स्वामी ने कहा है जो गण के साधु साथियों में साधुपन सर दे, अपने आप में साधुपन सर दे, वह गण में रहे, छल कपट पूर्वक गण में न रहे। और अगर अपने आप में साधुपन मानता है तो ही गण में रहे, और गण के अंदर साधुपन मानता है तब भी शंका पूर्वक गण के अंदर नहीं रहे और छल कपट पूर्वक नहीं रहे, क्योंकि जो छल कपट पूर्वक रहता है वो भी भारी कर्मों का उपार्जन करता है, इसलिए छल कपट पूर्वक भी वो नहीं रहे। 50 के निकट में उन्होंने कहा जिसका मन साक्षी दे भली भांति साधुपन पलता जाने, गण में तथा अपने आप में साधुपन माने तो गण में रहे, किंतु वंचना पूर्वक गण में रहने का त्याग है। आचार्य भिक्षु ने त्याग ही करवा दिया कि वंचना पूर्वक, छल पूर्वक, कपट पूर्वक वह गण के अंदर नहीं रहे। गण में जो साधु साध्य हो उनमें परस्पर सौहार्द रहे, कोई परस्पर कलह न करे तथा उपशांत कलह की उदीरना न करे। इसलिए भिक्षु स्वामी ने कहा है गण के किसी साधु साध्वी के प्रति अनास्था उपजे, शंका उपजे, वैसी बात करने का त्याग है।
किसी में दोष देखे तो तत्काल उसे जता दे तथा आचार्य को जता दे, किंतु उसका प्रचार न करे। दोषों को चुन चुनकर इकट्ठा न करे, जो जान पड़े उसे अवसर दे तुरंत जता दे। वह प्रायश्चित का भागी है जो बहुत समय के बाद दोष बताए। और मान लो किसी से भूल हो सकती है, भूल होना ये तो मनुष्य का एक स्वभाव है, और साधु भी है तो वह छठे गुणस्थान में है। छठे गुणस्थान का नाम क्या है? कमत संयत गुणस्थान, संयमी है। लेकिन संयमी होने के साथ प्रमादी भी है, भूल भी हो सकती है, गलती भी हो सकती है। तो किसी से भी गलती होना स्वाभाविक है। गलती हो जाए और किसी के ध्यान में आ जाए तो वह उसको तत्काल बता दे और वह प्रायश्चित लेके शुद्ध हो जाए। लेकिन गलती को बताता नहीं है, इकट्ठा करता है, और समय आने पे कोई अब दुश्मनी निकालनी है और वह गलती बताता है, तो आचार्य भिक्षु कहते हैं कि गलती वाला तो बाद में प्रायश्चित का भागी है, लेकिन जो गलतियों को इकट्ठा करती है और वो जो गलती बताता है वो दुगनी गलती कर रहा है, वो पहले प्रायश्चित का भागी है। विनित अविनित की चौपाई में उन्होंने कहा, दोष देखे कि नहीं साध में तो कह जानो तिन में एकन तोरे, जो माने नहीं तो कहनो गुरु कने, ते श्रावक से बुद्धिवंत तोरे, सुविनित श्रावक अहवा। तो श्रावकों के लिए भी आचार्य भिक्षु ने अनेक मर्यादाओं का निर्माण किया और उन्होंने विनित और अविनित श्रावक की परिभाषाएं इसमें की। प्रायश्चित दिराई ने शुद्ध करे, फिर न कहे औरा पासो रे, ते श्रावक गिरवा गंभीर थे, वीर मखानिया तासो। दूसरा धनी ने तो कहे नहीं, उनरा गुरु ने फिर न कहे जायो, और लोका आगे भक्तों फिरे, तिनरी प्रतीत किरविद पायो। अविनित श्रावक कहवा के जो श्रावक साधु में भी गलती देख लेता है तो उसको अलग से एकांत में बताता है, प्रायश्चित उसको दिलाकर वो शुद्ध करवा देता है। वे तो गंभीर श्रावक है और ऐसे श्रावकों को माता पिता के समान कहा गया है। और जो दोषी को नहीं बताता है, गुरु को भी नहीं बताता है और इधर उधर वह चर्चा करता रहता है, तो ऐसे श्रावकों से आचार्य भिक्षु के कैसे उनके साथ प्रतीति की जाए। और ऐसे श्रावकों को उन्होंने अविनित श्रावक के अंतर्गत रखा है तथा किसी साधु साध्वी की जाति आदि को लेकर ओछी जबान न कहे, आपस में मन मुटाव हो वैसा शब्द न बोले, एक दूसरे में संदेह उत्पन्न न करे तथा गण और गणी की गुण रूप वार्ता करे। तो आपस में भी साधु साध्वियों में कोई बंटवारा हो जाए वैसी बात नहीं करे और संदेह उत्पन्न करने की भी बात नहीं करे कि उसने ये कह दिया, उसको जाके कहता है ये कह दिया, और आपस में एक दूसरे में क्या है दुराव की स्थिति उत्पन्न करना, ये भी नहीं करना चाहिए। और गण की भी और गणी की भी, संघ और संगपति की उतरती कोई बात नहीं करना चाहिए। और कोई करता है और दूसरा सुनता है तो वह भी अविनीत है, सुनना भी नहीं चाहिए। तो इस प्रकार आचार्य भिक्षु ने विनीत वह होता है जो आज्ञा को सर्वोपरि मानता है। जिन शासन में आज्ञा बड़ी आतो बांधी रे भगवंता पाल, सौ सज्जन असज्जन भेला रहे, छांदो रूंदे रहे प्रभु वचन संभाल, बुद्धिवंत एकल संगत न कीजिए, चांदो रुंजावे संजम निपजे, तो कुण चाले पर आज्ञा माए, सौ आप मते हुए एकला, क्षण भेला रे क्षण बिखर जाए। भगवान ने कहा है, चैत्य देहम नौ धम्म शासनम, मुनि शरीर को छोड़ दे किंतु धर्म शासन को न छोड़े। जयाचार्य ने इसे पुष्ट करते हुए लिखा है, नंदन वन भिक्षु गण में वसोरी, हे जी प्राण जायो तो ही पगम किशोरी, गण माए ज्ञान ध्यान सोबेरी, हे जी गो तो दीपक मंदिर माहे किशोरी, टालो करनो नो बनवो न सोबेरी, हे जी ओ तो नाक बिना मुकड़ो जिसोरी, भाग्य भले भिक्षु गण पायोरी, हे जी रत्न चिंतामणि पिंड किशोरी। किंतु कोई साधु साध्वी क्रोधादिवश आज्ञा और अनुशासन का पालन नहीं कर सकने पर अथवा
अन्य किसी कारण से गण में अलग हो जाए अथवा किसी को अलग किया जाए तो किसी साधु साध्वी का मन भंग कर अपने साथ ले जाने का त्याग है। कोई आना चाहे तो भी उसे ले जाने का त्याग है। अंश मात्र भी अवर्णवाद बोलने का त्याग है और छिपे छिपे लोगों को शंकाशील बना गण के प्रति अनास्था उपजाने का त्याग है तथा वस्त्र पात्र पुस्तक पढ़ने आदि गण के होते हैं, इसलिए उन्हें अपने साथ ले जाने का त्याग है। गण से बहिष्कृत या बहिर्भूत व्यक्तियों के प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण होना चाहिए उसे स्पष्ट करते हुए भिक्षु स्वामी ने लिखा है, गण से बहिष्कृत या बहिर्भूत व्यक्ति को साधु न श्रद्धा जाए, चार तीर्थ में न गिना जाए, साधु मान वंदना न की जाए, श्रावक श्राविकाएं भी इन मर्यादाओं के पालन में सजग रहे। भिक्षु स्वामी ने गण और गणी की सुव्यवस्था के लिए मर्यादा की और उन्हें दृढ़ दृष्टि से देखा कि भविष्य में वर्तमान मर्यादाओं में परिवर्तन या संशोधन आवश्यक हो सकता है, इसलिए उन्होंने लिखा है, आगे जब कभी आचार्य आवश्यक समझे तो वे इन मर्यादाओं में परिवर्तन या संशोधन करें और आवश्यक समझे तो कोई नई मर्यादा करे। पूर्व मर्यादाओं में परिवर्तन या संशोधन हो अथवा नई मर्यादाओं का निर्माण हो, उसे सब साधु साध्वियां सहर्ष स्वीकार करे। सफल साधु वही होता है जो साधना में लीन रहे। निर्लिप्त रहने के लिए यह आवश्यक है कि साधु साध्वियां गृहस्थों के संग परिचय में न फंसे। जयाचार्य ने लिखा है, थे तो चतुर सिखो चर्चा रे, थे तो परहर देवो परचा, ए तो परचा आचा नाई रे, तू तो समझ राख हिया माई, परचो राखे ते नर भोला रे, किन्रो जीव करे डावा डोला, परचा सु ओलंबो पावे रे, किन्री क्याई शोभा नहीं थावे, परचा वालो जो छत्र भलावे तो मन रलियावत थावे, परचा वाले छत्र जो नहीं मेले रे तो दाव कपट बहु खेले, पचे आमन दुमन थको जावे, फिर मन में तो बहु दुख पावे, रात दिवस जाए हिंजरता रे, परचा वाला रो ध्यान धरता, एवा परचारा फल जाने रे, किन्रे पर रे उत्तम प्राणी, जिनरे परचारो पड़ियो स्वभावो, छूटन रो कठन उपाओ, जबर समझ हुए हिया माए, तो तुरंत देवे चिटकायो, तिनरी पीरत औरा सु पूरी, गणपति सुप्रीत अधूरी, परचा वालो सामो नहीं जोवे रे, भले नयन वयन नहीं मोवे, परचो छूटन रो एवो उपायो, जय गणपति एम जनायो, परचा वाला री भावना भावे रे, जाने दर्शाया कर दर्शन करवा कर आवे, आयो देख ये अति हर्षे, जाने जमनी नगने परखे, उगनी से बरस उगनी से रे, मिक्सर विद सातव दिवसे, प्रथम मर्यादा दिन सुखदायो रे, परचा ने जय जस बोल खायो। तो आचार्य जीतमती स्वामी जयाचार्य ने परिचय के ऊपर भी पूरी गीतिका की रचना की है। परिचय का मतलब है परिचय की भावना। तो परिचय न तो किसी क्षेत्र विशेष से परिचय होना चाहिए, न व्यक्ति विशेष से कि ये मेरा खास है, ये मेरा खास है। खास हो सकता है, लेकिन उसके प्रति ज्यादा आसक्ति की भावना लानी यह ठीक नहीं है। ये मेरा नातीला बन गया, वो हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो कई बार साधक अपनी साधना से च्युत हो जाता है, बार बार उसको ही याद करता रहता है, और वो आता है तो मन में प्रसन्नता होती है, नहीं आता है तो फिर अप्रसन्नता होती है। जब अप्रसन्नता होएगी तो न स्वाध्याय में मन लगेगा, न जप में मन लगेगा, बार बार उसकी स्मृति बनी रहेगी। और आचार्यों के प्रति भी कि अनुकूल क्षेत्र में भेज देते हैं तब तो अच्छा है, और हम जो चाहते हैं वहां नहीं भेजते हैं तो फिर आचार्य भी ठीक नहीं है। तो ये परिचय की भावनाएं फिर राग देश को बढ़ाने वाली है, कर्म का बंधन कराने वाली है। तो जयाचार्य ने कि हमें किसी के प्रति न क्षेत्र के साथ न व्यक्ति के साथ परिचय रखना चाहिए, ज्यादा आसक्ति की भावना नहीं रहनी चाहिए। निद्रा हास्य विकटा यह साधना की विघ्न है, इसलिए नींद को बहुमान न दे, हास्य और विकटा का वर्जन करे तथा ध्यान और स्वाध्याय के द्वारा आत्मा को भावित करे। नित्यम च न बहुमन्यजा संपहासम विवज्जय, मियो कहा न रमी सज्जाय यम्बी रहो सया, सज्जाय सज्जान रयस तायणु अपाव भावस्य तवे रयस विशुद्धि जंसी मलम पूरे करम समीर यम रूप मलम वजोइणु। महाव्रतो समिति गुप्तियों तथा गण की छोटी बड़ी सभी मर्यादाओं का सम्यक पालन करने वाला मुनि आचार्य की आराधना करता है, समणों की आराधना करता है,
और सब लोगों की दृष्टि में वह पूज्य होता है, तथा जो उनकी सम्यक पालना नहीं करता है वह न आचार्य की आराधना करता है न लोगों की दृष्टि में पूज्य होता है। आयर्यम आराही समने यावितारिसों गिहत्ता विनम पूयन्ति ज्ञान जानन्ति तारिसम। आयर्यम नारायण समने यावितारिसों गिहत्ता विनम गर्हन्ति ज्ञान जानन्ति तारिसम। मनोगयम वक्तगयम जानीता यस्य तम परिविज्य वायाय कम मुना ओ वाय। इसलिए विनीत साधु साध्या आज्ञा मर्यादा आचार्य कन और धर्म की सम्यक आराधना करे और धर्म शासन की गौरव वृद्धि करे। कुछ घोष है। आनम सम्मम आराहिस्सामि मेरम सम्मम पालयिस्सामि आर्यम सम्मम आराहिस्सामि गणम सम्मम अनुगमिस्सामि धम्मम न कया विजयिस्सामि आनम शरणं गच्छामि मेरम शरणं गच्छामि आर्यम शरणं गच्छामि गणम शरणं गच्छामि धम्मम शरणं गच्छामि। हाजिरी पूरी। इसके साथ एक लेख पत्र है जिसका हम वाचन कर रहे हैं और श्रावक निष्ठा पत्र है। आप श्रावकों को कर लो, हम अपना कर लेते हैं। मैं संजय प्रार्थना करता हूँ सुभारी मला की पूर्वजाचार्य वर्तमानाचार्य श्री महासमुद्राचार्य सर्व मर्यादा मुझे मान्य आजीवन होने के गुरुदेव और संत प्राण संक्रमण के प्राप्त मुझे पूर्ण प्रभाव कर्मचारी के साधु साधु वर्तमान शुद्ध का अपना आज्ञा लोकने वाले संयम मार्ग के प्रतिकूल मंद में आपके आज्ञा पालन नहीं करूँ प्रत्येक कार्य आपका बिहार से आपका मास आपके आदर से निकल दल बंदे निकल आपके कार्य मास से अपने आप किसी भी साधु अंश मास कभी आह्वान वादनी बोलो किसी भी साधु करने स्वयं से आचार्य बदल सिद्धांत मर्यादा परंपरा आप द्वारा कर्ण से उत्तराधिकारी को 2081-14-14-55 मैं जैन वेदांत धर्म संघ का अनुयायी श्रावक हूँ, इसका मुझे गौरव है। मैं इसे जीवन विकास तथा समस्याओं के समाधान में सबसे बड़ा अवलंबन मानता हूँ। अतः अपने दायित्व निर्वाह तथा आस्था की पूर्ति के लिए मैं संकल्पों को स्वीकार करता हूँ। मैं आचार्य भिक्षु की मर्यादा सेवापन धर्म शासन तथा शासन पद्धति के प्रति समर्पित रहूंगा। मैं धर्म संघ की